ओके। हम्म। किसी को दिक्कत तकलीफ यहाँ तक? ठीक है, आइए हम लोग यहाँ से कुछ आगे चलते हैं। सभी भाई लोग तैयार हैं? ओके। जैसे कहता है इसमें, भाई जल्दी जल्दी बैठे सब लोग। एक शहर की जनसंख्या, कहा कि कुछ भी कह दिया 20,000 है। क्या है? 20,000। ओके। एक शहर की जनसंख्या कितना है? 20,000 है। 20,000 है। कोई भाई को तकलीफ तो नहीं? ओके। कितना जनसंख्या? 20,000। हुआ क्या सुनो। फर्स्ट ईयर, पहला वर्ष 10% जनसंख्या बढ़ जाता है। फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%। पहला वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ गया। ओके। सेकेंड ईयर, दूसरा वर्ष क्या होता है? पॉपुलेशन, दूसरा वर्ष जनसंख्या या तो बोलेगा बढ़ गया या बोलेगा घट गया। ठीक। सेकेंड ईयर इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय, कुछ भी हो सकता है। चलो आप कहें तो हम डिक्रीज ही कर देता हूं। सेकेंड ईयर पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 10%, दूसरे वर्ष जनसंख्या 10% कम हो जाता है। ठीक। तो आपसे पूछेगा कि 2 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक। तो हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं। ये 20,000 थी, 10% बढ़ गई तो 110 बटा में 100, फिर 10% घट गई तो 90 बटा में 100। ये हो गया ना। पहला 20,000 था, 10% बढ़ गया तो उसका 110% हो जाएगा। फिर अगले साल 10% घट गया तो इसका 90% हो जाएगा। 4 जीरो यहां से कट गया। ठीक है ना। 9 दूनी 18, कितना हो गया? 198। ओके। 19800, 19,800, 19,800, 19,800, 19,800। एनी प्रॉब्लम? सभी भाई लोग को समझ में आ रहा? 19,800। किसी को तकलीफ नहीं? तो पॉपुलेशन जो है 19,800, 19,800। ज्यादा आवाज हो गया भाई साहब, कम कीजिए। ओके ओके। आवाज कम कीजिए भाई साहब, नॉक कीजिए उधर, आवाज कम कीजिए, देखिए ध्यान से इधर। ठीक है। तो ये हो गया नया पॉपुलेशन। ठीक। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं जिसे मैंने परसेंटेज में सिखाया था। ध्यान से सुनो, इधर छोड़ो उधर। जो पहले 100 था आज 110 हो गया। जो कभी 100 था आज कितना हो गया? 110 था, हो गया। फिर 100 था, नीचे लिखा था इनिशियल, ऊपर लिखा था फाइनल न्यू। तो 100 था तो ऊपर क्या हो गया? 90। ओके। पहले की जनसंख्या 20,000 था तो अब का कितना हो गया नहीं मालूम। ठीक। इनिशियल पॉपुलेशन कितना था? 20,000। आरंभिक जनसंख्या कितना था? 20,000। अब क्या हो गया नहीं मालूम, x हो गया। ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो 20,000 था, अब कितना हो गया? x हो गया। ये 4 जीरो है क्या? काट दो, कहीं भी काट दो, इधर या तो कहीं इस काट दो, आएगा वही। 9 दिन 18 गुनी 11, 198 पर 000। तो नया पॉपुलेशन इतना हो गया। ठीक। कभी कभी ऐसा होगा कि बोले 2 साल बाद इतनी हो गई तो पहले कितना था। तो ऐसे 100 था तो 110, 100 था तो 90, है ना। पहले x था तो अब कितना हो गया? 19,800। एक मिनट, आवाज कम करे भाई, ऐसे काहे कर रहे हैं आप लोग छेड़छाड़? आवाज ज्यादा है, वहां कम है तो दूसरे वाला स्पीकर से करें ना। इसका स्पीकर अलग है, उसका स्पीकर अलग है,
दोनों का अलग अलग है, सॉरी ये एम्पलीफायर। यहाँ देखिए 100 है, ये 110 हो गया, ये 100 है, ये 110 हो गया, ये 100 है तो यहाँ 90 हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ का एम्पलीफायर अलग है, इसका अलग है, दो अलग अलग एम्पलीफायर है ना। आप यहाँ का बढ़ा देंगे तो वहाँ नहीं बढ़ेगा, यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। ये 100 है तो कितना हो गया 110, ये 100 है तो कितना हो गया 90। किसी भाई को तकलीफ, ये 100 है तो कितना हो गया 110, ये 100 है तो कितना हो गया 90। ये एक पहले था और अभी कितना हो गया, इतना हो गया। क्या हुआ? अच्छा आवाज सही कीजिए फटाफट, वहां का जल्दी करिए भाई। तो यहां से जो जाने वाले हैं उनको हम क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है ना। जल्दी जल्दी आवाज सही करें, फिर समझा देंगे दोबारा। अब इसे काटिए, पहले 9 से काटता हूं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 100 से गुना कर दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो x बराबर 20,000, x बराबर 20,000। एनी प्रॉब्लम? नो। आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सब लोग तैयार हैं? हो गया भाई? ओके, ठीक है ना। यहाँ का तो सही आवाज है ना, यहाँ को दिक्कत तो नहीं ना आवाज में? क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ का आवाज ज्यादा है, थोड़ा सा कम ही कर दीजिए यहाँ की आवाज। ओके, क्लियर, ओके। तो हम कहें जो पहले 100 था आज 110 हो गया, पहले 100 था अब 90 हो गया, पहले पता नहीं क्या था लेकिन अब 19,800 हो गया, 19,800। किसी भाई को दिक्कत, किसी को तकलीफ? नो, चले, ओके। तो कभी कभी इनिशियल पूछेगा, कभी कभी नया क्या होगा ये पूछेगा, ठीक। हम दोनों तरीके से तैयार है। कभी कभी 2-3 बार, ए भाई साहब सुनाई दे रहा है ना, कभी कभी 2 बार नहीं, 3-3 बार जनसंख्या वृद्धि दिया रहेगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन लिखिए फटाफट। अब चालू हो जाइए, सभी लोग तैयार हैं? ओके, चलें आगे, लिखा जाए। वेरी वेरी गुड। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 10,000, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, ठीक है ना। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 10,000, ठीक है ना। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, कितना है 10,000। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। पहला वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ जाता है। During the first year population increased by 10%. During the first year population increased by 10%, ठीक है। पहला वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ जाता है, पहला वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ जाता है। During the first year population increased by 10%, ठीक है। पहला वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ जाता है, ठीक है ना, पहला वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ जाता है। सेकेंड ईयर डिक्रीज बाय 20%, सेकेंड ईयर डिक्रीज बाय 20%, दूसरे वर्ष जनसंख्या 20% कम हो जाता है। सेकेंड ईयर पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 20%, सेकेंड ईयर पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 20%, ठीक है ना। दूसरे वर्ष जनसंख्या 20% कम हो जाता है। सेकेंड ईयर पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 20%, ठीक है ना। दूसरे वर्ष जनसंख्या 20% कम हो जाता है, ठीक है ना। सेकेंड ईयर पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 20%, ठीक है ना। दूसरे वर्ष जनसंख्या 20% कम हो जाता है, ठीक है ना। सेकेंड ईयर पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 20%, दूसरे वर्ष जनसंख्या 20% कम हो जाता है, ठीक है। तीसरे वर्ष जनसंख्या 30% बढ़ जाता है। एंड थर्ड ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 30%, थर्ड ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 30%, ठीक है। तीसरे वर्ष जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो जाता है। थर्ड ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 30%, तीसरे वर्ष जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो जाता है, ठीक है ना। थर्ड ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 30%, ठीक है ना।
तीसरे वर्ष पॉपुलेशन 30% बढ़ जाता, थर्ड ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 30%, ठीक है ना। तीसरे वर्ष जनसंख्या 30% बढ़ जाता, कितना 30% बढ़ जाता, ठीक है। थर्ड ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 30%, तीसरे वर्ष जनसंख्या 30% बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? What will the population of town after 3 years? What will be the population of town after 3 years? 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। What will the population of town after 3 years? 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। What will the population of town after 3 years? 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। What will the population of town after 3 years? 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कोई दिक्कत तकलीफ? नो, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। बोलो कितनी हो गई? 11,440। ओके, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिखाई देगा। देखो पहले, कोई पूछना चाहते हैं? एक यहाँ बैठ सकते हैं ना, यहाँ आ सकते हैं, बैठना चाहें तो आगे, ठीक है। ओके, वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं? हाँ, पूछना है? ओके भाई, बोलो, पूछो। पहला वर्ष क्या हुआ, बताओ तो, पहला साल क्या हुआ? पहला साल 10% बढ़ गया। 100 था तो कितना हो गया? 110। 100 था तो कितना हो गया? 110। पहला साल जनसंख्या बढ़ गया तो 100 से कितना हो गया? 110। दूसरा साल 100 से कितना हो गया? 100 घट गया था। ओह, घट गया तो क्या लिखेंगे? 100 से 80 हो गया, यही ना। और तीसरा वर्ष क्या हुआ? 100 था तो 130। अब पहले कितना था? 10,000 था, अब का निकालना है ना। पहले 10,000 था और अब क्या हो गया? x हो गया। पहले 10,000, अब क्या हो गया? x। किसी भाई को तकलीफ, किसी बंधु को तकलीफ है किसी को तकलीफ? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा सबको? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? ओके भाई साहब, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, यहां देखें प्लीज, सब लोग तैयार हैं? ओके, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। ये सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं आ रहा समझ में? ओके, अब देखो 100 से 100 कट गया, 1 2 1 2 1 0 लो कट गया, ऐसे ही ना। अरे चारों कट गया, कितना कट गया? चारों काट दो, अब तो कटना ही था। ये चारों के चारों मैंने काटा नहीं, कहीं पूरा कैसे कट गया? ठीक, एक बच गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये 4 0 था, चारों मैंने काट दिया, कोई दिक्कत? चलो आप गुना करो, कितना आ गया? 1 1 4 4 1 0, 11,440। किसी भाई को तकलीफ, किसी बंधु को तकलीफ? एकदम नहीं, समझ में आया ना? ओके, वेरी वेरी गुड। नीचे लिखा था नया वाला, पुराना वाला, ऊपर लिखा था है नया वाला। सबको आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, एक क्वेश्चन लिखिए जरा। एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या पहला वर्ष 20% कम हो जाता है। एक शहर की जनसंख्या पहला वर्ष 20% कम हो जाता है। एक शहर की जनसंख्या पहला वर्ष 20% कम हो जाता है, ठीक है ना। पॉपुलेशन ऑफ टाउन, population of a town decrease by 20%. Population of a town decrease by reduce by 20% during the first year, ठीक है ना। Population of town reduce by decrease by 20% during the first year, ठीक है ना। एक शहर की जनसंख्या पहला वर्ष 20% कम हो जाता है, ठीक है ना। एक शहर की जनसंख्या पहला वर्ष 20% कम हो जाता है, ठीक है ना। Population of town decrease by reduce by 20% during the first year, ठीक है ना।
एक शहर की जनसंख्या पहला वर्ष 20% कम हो जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? during the second year population decreased by 30%, and during the second year population decreased by 30%. दूसरे वर्ष जनसंख्या 30% कम हो जाता है. during the second year population decreased by 30%. दूसरे वर्ष जनसंख्या 30% कम हो जाता है. अच्छा, फर्स्ट ईयर भी डिक्रीज था ना? फर्स्ट ईयर डिक्रीज बाय 20%, सेकेंड ईयर डिक्रीज बाय 30% ठीक है ना? शहर की जनसंख्या पहला वर्ष 20% कम हो जाता है, दूसरा वर्ष 30% कम, दूसरा वर्ष 30% कम हो जाता है, और तीसरा वर्ष 40% कम हो जाता है, और तीसरा वर्ष 40% कम हो जाता है. एंड डिक्रीज बाय 40% डिक्रीज बाय 40% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, डिक्रीज बाय 40% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर ठीक है ना? डिक्रीज बाय 40% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर. और तीसरे वर्ष 40% कम हो जाता है ठीक है ना? तीसरे वर्ष 40% कम हो जाता है, डिक्रीज बाय 40% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर ठीक है ना? तीसरे वर्ष 40% कम हो जाता है. ठीक, कोई दिक्कत तकलीफ? यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 67,200 है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 67,200 है, if the present population of town is 67,200, if the present population of town is 67,200, if the present population of town is 67,200 ठीक है ना? यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 67,200 हो, कितना है? यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 67,200 हो, if the present population of town is 67,200 कितना? 67,200. यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 67,200 हो, the present population of town is 67,200, 67,200 हो, तो आज से 3 साल पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? What was the population of town 3 years ago? What was the population of town 3 years ago? What was the population of town 3 years ago? तो शहर की जनसंख्या 3 साल पहले कितना था ठीक है ना? शहर की जनसंख्या 3 साल पहले कितना था ठीक है ना? What was the population of town 3 years ago? 3 साल पहले शहर की जनसंख्या कितना था? What was the population of town 3 years ago? ठीक है ना? 3 साल पहले शहर की जनसंख्या कितना था बताइए? 3 साल पहले शहर की जनसंख्या कितना था ठीक है ना? चलिए, सबका आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा. क्या 2 लाख था? सबका यही है? वेरी वेरी गुड, ठीक है ना? ओके. ठीक है भाई साहब. चलिए, कोई पूछना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं? देखिए, कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम सिंपल सा कहानी है. जैसे मैं लिखना सिखाता हूं ना, आप वैसे ही लिखिएगा. ठीक, ऐसे. पहले क्या था? 100, तो 20% कम गया तो 80. पहले क्या था? 100, कितना घट गया? 30, तो कितना हो गया? पहले क्या था? 100, तब कितना हो गया? 60. किसी को दिक्कत? किसी भाई बंधु को तकलीफ है क्या? बिल्कुल नहीं है. थैंक यू वेरी मच. ठीक है ना? ओके. किसी को दिक्कत हुआ? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? है तकलीफ? नो. ओके. देखो, नीचे होता है पुराना वाला. पुराना वाला दिया है क्या? नहीं. 3 साल पहले वाला. अच्छा, पुराना कौन हुआ? 3 साल पहले वाला या अभी वाला पुराना हुआ?
आप एक शर्ट परचेस किए थे 3 साल पहले, वो पुराना है या अभी जो खरीदे थे वो पुराना है? अभी वाला पुराना है, सेकेंड हैंड खरीदा क्या? देख ध्यान से, है ना? ठीक है ना? अभी वाला नया है और 3 साल पहले वाला पुराना है। समझ में आया? किसी को दिक्कत आ रहा समझ में? नहीं आया? आ गया ना? अभी बुला लेते हैं तुमको। बोलो कितना हो गया? 67,200। क्या यही है? 67,200। 67,200। एनी प्रॉब्लम? किसी भाई को तकलीफ, किसी बंधु को तकलीफ? एकदम नहीं? चले आगे। ओके, वेरी गुड। काट छाट की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। 1 2, पहले इसी काट देता हूं, ठीक? 1 0 सीधा काट दिया, काट दिया। 6 से काटो, 6 1 कम 6, 12 छक 72, ठीक है? 7 से काटू? किसी से काटो ना, सबसे कटेगा। बोलो कितना? 16 सत्ते 112। फिर काटो, 8 दूनी 16। 2 के पीछे कितने जीरो का हाथ है? 5 जीरो का हाथ है। जय श्री राम। ठीक? कोई दिक्कत तकलीफ? तो ये क्या हो गया? 2 लाख। कितना हो गया? एनी प्रॉब्लम? वेरी वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। किसी भाई को तकलीफ है, किसी बंधु को? एकदम नहीं? ओके, थैंक यू वेरी मच। एक और दे रहा हूं लास्ट, फिर चलेंगे आगे, ठीक है? एक शहर की जनसंख्या पहला वर्ष 5% कम हो जाता है। एक शहर की जनसंख्या पहला वर्ष 5% कम हो जाता है। Population of town decrease by 5%. Population of town decrease by reduced by 5% during the first year. Population of town decrease by reduced by 5% during the first year. एक शहर की जनसंख्या पहला वर्ष 5% कम हो जाता है, ठीक है ना? एक शहर की जनसंख्या पहला वर्ष 5% कम हो जाता है। एक शहर की जनसंख्या पहला वर्ष 5% कम हो जाता है, ठीक है ना? पहला वर्ष क्या होता है? 5% कम हो जाता है। और दूसरा वर्ष 5% बढ़ जाता है। दूसरा वर्ष 5% बढ़ जाता है। पॉपुलेशन ऑफ टाउन decrease by 5%. Population of town decrease by 5% during the first year. Population of town decrease by 5% during the first year and increase by 5% during the second year. ठीक है ना? Population of town decrease by 5% during the first year and increase by 5% during the second year. एक शहर की जनसंख्या पहला वर्ष 5% कम हो जाता है और दूसरा वर्ष 5% बढ़ जाता है। ठीक है जी? यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 7980 हो, 7980 हो, यदि प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 7980, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 7980 हो, शहर की वर्तमान जनसंख्या 7980 हो, the present population of town is 7980, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 7980 हो, तो 2 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या था? 2 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या था? What was the population of town 2 years ago? What was the population of town 2 years ago? ठीक है ना? 2 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या था? What was the population of town 2 years ago? ठीक है ना? 2 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या था? What was the population of town 2 years ago? ठीक है ना? 2 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या था? सबका आगे है? कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड। ठीक है ना? बहुत अच्छा जी।
सभी भाई लोग आ गए? कोई पूछना चाहते हैं प्लीज उठाइए अपना हाथ, जल्दी प्लीज उठाइए ना। क्या आप चाहते हैं? उठाइए 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 उठाइए। कोई नहीं? अच्छा, उठा लिया पीछे वाले भाई साहब, ठीक है। सुनिए क्या क्या हुआ था बताएंगे? 5% पहले कमी हो गया, ओए होए बहुत दुख की बात है। ओहो फिर बढ़ गया? अच्छा 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 अच्छा। अभी कितना है? 7980 ये है। तो 2 साल पहले क्या था? यही था ना, व्हाट वाज द पॉपुलेशन टर्न 2 years ago, है ना? 2 साल पहले क्या था, यही क्वेश्चन है। वाह, आप तो तुम कमाल कर दिए महोदय। काटू आराम आराम से काटो। 19 बचे, 20 बचे, 21 बचे, 5 चौके, हाँ या ना? देवी और देवी और सजनों, देवी और यस और नो? वेरी वेरी गुड। रुक जाओ आराम आराम से काटने दो। 19 से काटो, 19 चौक 19 दूनी, यही ना? और 21 दूनी 4 दूनी और 2 जीरो, और 1 जीरो पहले से था यहाँ पर, लिख दूं 20। यस यस, ये तो कट गया, तो 20, 4 दूनी 8, 8000 कितना हो गया? 8000। एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत? नो, वेरी वेरी गुड। हाँ इसमें क्या दिक्कत होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे के लिए तैयार हैं, आप सभी लोग भी तैयार हैं? चलिए बहुत अच्छा। चले भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए फिर चलेंगे आगे। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। देवी और सजनों आराम आराम से बनाइएगा, ठीक है। पहले एक समझाता हूं फिर बनवाता हूं, ठीक है। तैयार हैं सब लोग? सुनिएगा, सभी काम धाम को छोड़ के बस सुनिएगा, ठीक है ना? ओके। सब काम धाम छोड़ दीजिए, समझिएगा, ठीक है ना? एक क्वेश्चन समझेंगे तभी 10 क्वेश्चन बनने वाला, ठीक है। सभी लोग तैयार हैं? ओके। कहा कि 80 केजी कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कितना केजी है? 80 केजी। 80 केजी एलॉय है, 80 केजी मिश्रण है, किसका किसका? कॉपर और जिंक का, ठीक है ना? 80 केजी एलॉय ऑफ कॉपर जिंक, 80 केजी कॉपर जिंक का क्या है? मिश्रण है। किसी भाई को तकलीफ? नो। कहा कि इसमें कॉपर जो है 90% कॉपर ही है। कॉपर कितना है? 90%। 80 केजी कॉपर जिंक के मिश्रण है जिसमें 90% कॉपर है, 90% क्या है? कॉपर है। कोई दिक्कत तो नहीं? आ रहा समझ में? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब कहा कुछ मात्रा में इसमें जिंक और मिला दिया जाए, कुछ मात्रा में इसमें जिंक और मिला दिया जाए, ठीक है ना? सम अमाउंट ऑफ जिंक मिक्स इनटू एलॉय, some amount of zinc, certain quantity zinc mix into alloy, ठीक है ना? इस एलॉय में कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया, क्या मिला दिया जाए? जिंक मिला दिया जाए, ठीक है ना? कुछ मात्रा में क्या मिला दिया जाए? जिंक मिला दिया जाए। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? क्या मिला दिया? जिंक मिला दिया। जिंक तो मिला दिया, वेरी गुड।
जिंक मिलाते ही कॉपर का परसेंटेज 60% हो जाएगा। कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया, देन द परसेंटेज ऑफ कॉपर बिकम 60%, जिसे कॉपर का प्रतिशत 60% हो जाता है। कॉपर 60% हो जाता है। कितना परसेंट कॉपर जाता है? परसेंटेज ऑफ कॉपर बिकम 60%, ठीक है ना। जैसे कॉपर का प्रतिशत 60% हो जाता है, 60% हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो हमसे क्या पूछा कि इसमें मिलाया कितना जिंक, हाउ मच के जिंक मिक्स इनटू एलॉय, ठीक है ना। हाउ मच के जिंक मिक्स इनटू एलॉय, ठीक है ना। इसमें कितना के जिंक मिक्स किया गया, कितना के जिंक मिलाया गया, आप सुन पा रहे हैं ना। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई साहब। मैं आपको पहला बार एकदम डिटेल में सिखाना चाहता हूँ, और आप इसे कई जागते रहिएगा, कई तरीके से बना सकते हैं, कई प्रोसेस से इसे हल कर सकते हैं, ठीक। मैं आपको एक एक करके सारे प्रोसेस सिखाऊंगा, ठीक है। ओके भाई, ओके। अब सुनिएगा, तरीका नंबर 1, बहुत ही एक्सप्लेन करके डिटेल, कैसे। यस, यू राइट, यस 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 यस। हाँ, 80 केजी में कॉपर 90% है। 80 केजी में कॉपर कितना है? 90%। कितना होता है? 90% कितना होता है? 72 केजी। कितना होता है? 80 केजी में 90% है। 80 केजी में 90% है। कितना होता है? 72 केजी। कितना होता है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। तो जिंक कितना हो गया? कितना? 8 केजी है। 80 था ना, 8 केजी जिंक है। जिंक कितना है? 8 केजी जिंक है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? जिंक कितना है? 8 केजी जिंक है। किसी दिक्कत है किसी को? है क्या? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। सब तैयार हैं? वेरी गुड। 80 में 90% 72 होता है, और जिंक हो गया 8 केजी, ठीक है। अच्छा, मुझे इतना बताइए, क्या मिलाया? कॉपर तो नहीं ना? क्या मिलाया? क्या मिलाया? यस, जिंक मिलाया। क्या मिलाया? कॉपर तो नहीं मिलाया ना? आप समझ समझ रहे हैं ना? ओके, कॉपर नहीं मिलाया, जिंक मिलाया। तो इसका मतलब कॉपर की क्वांटिटी जितना पहले था, कॉपर की क्वांटिटी आज भी, कॉपर की क्वांटिटी जितना पहले था, कॉपर की क्वांटिटी आज भी उतना ही है। किसी भाई को तकलीफ हुआ है तो बताइए। नो, कॉपर की क्वांटिटी जितना पहले था, कॉपर की क्वांटिटी आज भी उतना ही है। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? सभी भाई लोग समझ पा रहे हैं? किसी बंधु को दिक्कत? नो, कॉपर की क्वांटिटी जितना पहले था, आज भी कॉपर की क्वांटिटी उतना ही है। किसी को तकलीफ है? नहीं समझ में आया? आप बोलिएगा, खुल के बोलिएगा, और दिमाग को एक जगह रोक के नहीं रखना है। जैसे मान लीजिए 72 केजी कॉपर था, कितना था? और 8 केजी जिंक था, और जिंक हो गया 8 से मान लो 20 हो गया, या 30 हो गया, या 40 हो गया, जिंक हो गया। क्या कॉपर भी हो गया? तो कॉपर तो 72 ही रहेगा। कॉपर कितना रहेगा? क्या उसके क्वांटिटी चेंजिंग हुआ? हमने क्या मिलाया? यस, यू राइट, हमने ओनली जिंक मिक्स किया, सिर्फ और सिर्फ जिंक मिक्स किया, कॉपर नहीं। तो कॉपर की क्वांटिटी क्या रहेगा? कॉपर की क्वांटिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। कॉपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये समझ में आया सबको? किसी भी दिक्कत तकलीफ किसी को नहीं? ओके ना। तो कॉपर कांस्टेंट था। क्या था? कॉपर कांस्टेंट था। मतलब अब जो नया मिश्रण है वो है 100%। जितना भी रहता है वो क्या होता है? 100%। तो उस 100% में कॉपर कितना हो गया?
और जिंक कितना हो गया, समझ में आ रहा है ना, जिंक कितना हो गया 40, ठीक है ना। कॉपर है 60%, प्रतिशत 60 हो गया, लेकिन क्वांटिटी सेम ही रहेगा ना, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ ना, परसेंटेज चेंज हो गया है ना, प्रतिशत चेंज होता है। जब कुछ बढ़ गया ना तो प्रतिशत चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी में चेंजिंग, जैसे एक घर से एक लड़का था जो इस पर 10वीं का एग्जाम दिया और वो लड़का एग्जाम पास हो गया। मतलब एक में एक लड़का, एक ही था घर में लड़का, और उसने एक एग्जाम दिया तो एक लड़का था वो पास हो गया, तो घर का रिजल्ट कितना परसेंट है 100%। कोचिंग में 2 लड़का था, कोचिंग में कितने लड़के थे, और उसमें वही एक लड़का जो है पास किया, वही एक लड़का एक ही है, वो पास कर गया, तो कोचिंग का रिजल्ट कितना परसेंट हो गया, कोचिंग का रिजल्ट 50% हो गया। कोचिंग का रिजल्ट कितना हो गया 50%, कोचिंग का रिजल्ट कितना हो गया 50%। कोई दिक्कत, कोचिंग का रिजल्ट कितना हो गया 50%, कोई दिक्कत नो। स्कूल में 4 लड़का था स्कूल में, और वही एक लड़का जो है पास कर दिया, तो कितना परसेंट रिजल्ट हो गया 25%। मेरे बात ध्यान सुनेंगे मेरे भाई बंधु, ध्यान सुनिएगा, हर जगह उसकी मात्रा एक ही है, क्या है, लेकिन अदर लोग और बढ़ते जाएंगे तो परसेंटेज क्या होगा। जैसे हमने इतना बड़ा बाल्टी लिया, मान लो बड़ा सा बाल्टी, ड्राम टाइप का है ना, बड़ा सा टब के टाइप का, ठीक, समझिएगा, सीखिए जो सिखाए वो। उसमें 1 लीटर दूध रखा, तो सिर्फ दूध था, 100% दूध है। उसमें अब पानी मिला दिया तो दूध कितना है, वो दूध उतना ही है, पानी बढ़ गया। 1 लीटर पानी और मिला दिया, दूध कितना है, दूध उतना ही है, और पानी मिला दिया, दूध की मात्रा उसमें क्या है उतना ही है, पानी बढ़ रहा है ना, और पानी मिला दिया तो दूध की मात्रा क्या है उतना ही है। अब इतना पानी हो गया कि अब दूध कम दिख रहा है, अब वो सफेद सफेद हल्का हल्का दिख रहा है ना। कभी कभी भगवान जी को चढ़ाने के लिए पानी नहीं ला देते हैं, सोचते हैं भगवान जी को दिक्कत ना हो जाए, तो हम लोग बेमानी तो भगवान से करना शुरू कर दे, अपने बिना है पानी मिला दिया क्या है ना, 10 बार देखेंगे, और भगवान जी के लिए पानी मिला के चढ़ाते हैं ना, पानी मिला दो, ज्यादा देर तक झाड़ते रहेंगे दूध, है ना, ठीक है ना। तो वैसा ही समझिए, वही दूध, तो दूध का प्रतिशत क्या हो गया चेंज हो गया, हर बार चेंज होगा। अब इतना दूध है, धीरे दूध कम तक गया, कम, अब 1% दूध है, 2% दूध है, लेकिन क्वांटिटी तो 1 ही लीटर का है ना, क्वांटिटी कितना है 1 लीटर का, तो प्रतिशत चेंज होता है, प्रतिशत, लेकिन टोटल क्वांटिटी सेम रहता है, ठीक। वही बात यहां पर है, यहां पर कॉपर की क्वांटिटी कांस्टेंट है, जिंक का चेंज हुआ, किसका चेंज हुआ, कॉपर क्या है, ओके, मतलब ये है कि कॉपर आज 60% है, कितना परसेंट है, कॉपर आज 60% है, 60% कॉपर है, ठीक, लेकिन है तो 72 केजी ही। आज जो पूरा मिश्रण 100% है, कितना है मिश्रण 100%, उस 100% में कॉपर 60% है, परसेंटेज 60 हो गया, लेकिन मात्रा तो 72 केजी होगा, क्योंकि हमने उसे क्या मिलाया था, जिंक, कॉपर तो नहीं मिलाया, तो 60% तो 72 केजी के बराबर होगा कि नहीं, 60% किसके बराबर होगा 72 केजी, 60% किसके बराबर होगा 72 केजी। 2 तरीके से निकाल सकते हो, या तो जिंक निकाल लो कि जिंक कितना हो जाएगा, या हम निकाल सकते पूरा मिश्रण निकाल सकते हैं कि पूरा मिश्रण कितना केजी, 100% कितना होगा, ये क्या निकाले हैं 40%, जो 60% कॉपर है तो 40% जिंक है, तो 72/60 गुने 40, जीरो कट गया, काट दो, 12 छक 72, 12 छक 48, मतलब पहले जिंक कितना था 8, और अब कितना हो गया 48, पहले 8 था अब 48, तो कितना बढ़ गया, तो हम बोलेंगे 40 केजी और ऐड कर दिया, 40 केजी और ऐड कर दिया, हाँ या ना, समझ में आया, चेत कितना ऐड कर दिया 40 केजी, कितना ऐड कर दिया 40 केजी, समझ में आया, कितना ऐड कर दिया 40 केजी, समझ में आ रहा है ना, ओके। अब सुनिए, यहां से भी निकाल सकते हो
कि कॉपर 60% है लेकिन क्वांटिटी में 72 है, तो 100% कितना होगा? 72 बटा में 60 गुने 100, पूरा मिश्रण कितना हो जाएगा? 120 केजी। पहले पूरा मिश्रण कितना था? 80, तो पहले पूरा मिश्रण 80 था, वो 120 हो गया, तो कितना बढ़ गया? तो मिलाया क्या था उसमें? जिंक। तो जिंक हमें 40 केजी मिलाया। जिंक कितना मिलाया? 40 केजी। जिंक कितना मिलाया? 40 केजी। किसी को दिक्कत तो नहीं ना? जिंक कितना मिलाया? 40 केजी। किसी भाई को तकलीफ हुआ? समझ में आ रहा ना? जिंक कितना हो गया? 40 केजी। किसी को दिक्कत? नो। तो ऐसे करके आंसर बोलेंगे 40। ये बेसिक तरीका था जो डिटेल में सिखाया। अब आपको जल्दी में सिखाऊंगा। ये समझ में आया? मैं फिर से बोलूं और बोले दो ना। 90% कॉपर है तो 72 केजी। तो अब जिंक मिला दिया, लेकिन कॉपर अब हो गया 60%, लेकिन परसेंटेज 60 हो गया ना, लेकिन क्वांटिटी तो 72 ही होगा। तो 60% 72, तो या तो निकालेंगे 40% या तो निकालेंगे 100%। यदि 40 निकालेंगे तो जिंक निकलेगा, और 100 निकालेंगे तो पूरा मिश्रण निकलेगा। जिंक 8 था, 48 हो गया, तो 40 बढ़ गया, और पूरा मिश्रण 120 हो गया। तो 80 था पूरा मिश्रण, आज 120 हो गया, तो कितना बढ़ गया? ये डिटेल समझ में आया भाई? डिटेल समझ में आया? वाह, कमाल कर दिए भाई, कमाल कमाल, है ना? लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं बनाना है। मैं आपको सिखाऊं कुछ, इससे मिटा दूं पहले? 1 मिनट बाद मिटाऊं? क्यों? लो देखो, एक दूसरा तरीका सिखाता हूं मैं। एक नहीं, 4-5 तरीका सिखा दूंगा, लेकिन ध्यान सुनना पहले, ठीक? आप सभी तैयार हो? पक्का? सचमुच? वेरी गुड। ए भाई, अरे यहां देखो ना, दोनों में कांस्टेंट क्या है? पहले और अब में कांस्टेंट क्या है? ये बात समझ में आया? कॉपर कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हमने उसमें जिंक मिलाया। क्या मिलाया? ए भाई, हमने क्या मिलाया? जिंक मिलाया। हमने जिंक मिलाया, कॉपर नहीं। हमने क्या मिलाया? कॉपर, है ना? जिंक चेंज हो गया ना, कॉपर तो चेंज नहीं हुआ। तो हमको पहचानना पड़ेगा कौन कांस्टेंट है। कॉपर। कौन सा कांस्टेंट है? वाह, कमाल कर दिया। कौन कांस्टेंट है? थैंक यू वेरी मच। यहां देखिए, तो बात ऐसा है कि 80 केजी, कितना केजी? 80 केजी में कितना केजी? यस, थैंक यू वेरी मच। देखिए, 80 केजी में कितना केजी में? ओके। कॉपर पहले 90% था। कितना था? 80 केजी में, और 90% था। 80 केजी में कितना था? 80 केजी में कितना था? 90%। 80 केजी में कितना था? 90%। कोई दिक्कत तो नहीं ना? 80 केजी में कितना था? 90%। कोई दिक्कत? ओके। 80 केजी में 90% था। कितना था 80 केजी में? 90%। कोई दिक्कत तो नहीं ना? 80 केजी में कितना था? वाह। अब पूरा मिश्रण x केजी हो गया। कितना हो गया? पूरा मिश्रण क्या मान लिया? x केजी। ओके। ये बताइए, कॉपर कितना हो गया? कॉपर 60% है। x केजी का क्या है? 60%। x केजी का क्या है? ये समझ में आ रहा है? देखो, पहले पूरा मिश्रण था 80 केजी, 80 लीटर जो भी होगा लिक्विड होगा, तो 80 केजी था, उसमें 90% कॉपर था। अब पूरा मिश्रण x केजी है। कितना है? अब पूरा मिश्रण x केजी है, उसमें कितना है? 60% है। कितना है? क्या है भैया? क्या है भाई? सबको समझ में आता है ना? ये 100 से 100 कट गया। देखो, अब आराम आराम से काटो, जैसे 100 से काटो। 30 तिहाई 90, 30 दूनी और 40 तिहाई 120। अब पूरा मिश्रण 120 हो गया। अरे पहले 80 था, आज 120, कितना बढ़ गया? तो बोलेंगे जिंक ही तो मिलाए थे, तो 40 के जिंक मिला दिया, हो गया उससे 40। मजा नहीं आया क्या? आया? अरे वाह। अभी देखो ना, कई तरीके सिखाऊंगा। ये तरीका समझ में आया? इसे मजा आया? है ना? ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल। हम बता नहीं सकते हैं, फीलिंग कर सकते हो तुम।
कि कितना सिंपल है ना। इससे उसी को लिखते हैं, इससे, हाँ उसी को लिखते हैं, इससे जो कांस्टेंट होता है, जो जो कभी बदलता, भरोसा उसी पे करते हैं जो बदलता नहीं है। नहीं समझा? ओके। और जो बदलता नहीं है और भरोसे का है, और भरोसे वाला को हमेशा लिखते हैं ना, उनको साथ लेके चलते, भरोसे वालों को कभी नहीं छोड़ते। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ए भाई सुनिए, अब सुनिए, ये बात सबको समझ में आया? हमने कहा, फिर से बोल दो एक बार, फिर नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट टाइप। ये 80 केजी था, 80 केजी का मिक्सचर था। पहले आपको यही पहले पता करना होगा कि कांस्टेंट कौन है दोनों में। कॉपर, क्योंकि हमने जिंक मिलाया, कॉपर नहीं। ठीक है, तो कॉपर कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो कॉपर पहले 90% था, मतलब 72 केजी था। तो आज भी तो 72 ही होगा। तो पूरा मिश्रण मान लो x केजी है, और पूरा मिश्रण में कितना परसेंट है? 60%। तो पूरे मिश्रण का 60% है, लेकिन है तो वही केजी ना, जितना केजी पहले था उतना ही केजी। तो यहाँ से हम काट दिए, 30 3 90, 30 दूनी 60, ऐसे ना, 40 100। तो पूरा मिश्रण कितना हो गया? 120। जो कभी 100 था आज 120 हो, 80 था पहले ना, 80 था 120 हो गया, कितना बढ़ गया? तो वही हो गया कि 40 केजी बढ़ा, और 40 केजी क्या था? हाँ या ना भाई? ओके, वेरी गुड। ये था दूसरा तरीका। ठीक है, आइए तीसरे में देखे जाते हैं। देखो घबराना मत, हम एक ही क्वेश्चन में भी टाइम लगेगा, उसके बाद हम 10 क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, एकदम धाए धाए बनेगा, लेकिन हम डरिएगा मत, जितना टाइम लगे, चाहे एक ही क्वेश्चन क्यों सीखे, लेकिन सीखिए पहले, उसके बाद देखिएगा आगे में टाइम नहीं लगेगा। हमको जितना टाइम लगेगा इसी में लगेगा। ठीक है, ये सबको समझ में आया? वाह। अब इसका देखो दूसरा तरीका, देखना चाहते हो? रेशियो से सिखाता हूं। किससे देखना चाहते हो? तो देखो, रेशियो महोदय सामने आइए, यहाँ देखिए, कॉपर जिंक। ऐसा मैंने रेशियो खूब सिखाया है आपको, है ना। कॉपर जिंक, ठीक। कॉपर पहले 90%, तो जिंक, कॉपर पहले 90% जिंक, तो रेशियो कितना हो गया? 9:1। रेशियो क्या हो गया? 9:1। रेशियो क्या हो गया? 9:1। यस और नो? रेशियो क्या है? 9:1। समझ में आया? ओके। अब हो गया कॉपर 60 और 40 जिंक। कॉपर 60 जिंक, कॉपर 60 जिंक 40। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो 3 और 2 का, 3 और, किसी भाई को तकलीफ? रेशियो 3 और 2 का, रेशियो 3 और, आप मेरे बात समझ रहे हैं ना? रेशियो किसका? 3 और 2 का। किसी भाई को तकलीफ है? आप सभी समझ पा रहे हैं? देवी और सजनों आप भी समझ रहे हैं? ओके, वेरी गुड। ठीक है ना। ये बताइए कि दोनों में कांस्टेंट कौन है? तो यहाँ 9, यहाँ 3 क्यों? बराबर होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? बराबर है नहीं, तो हम इसमें 3 से गुना करके बराबर करेंगे। 9 और, अच्छा 3 से गुना क्यों किए? क्योंकि चेंज जिंक में हुआ है, कॉपर में नहीं। तो कॉपर तो कांस्टेंट है ना, दोनों जगह कॉपर बराबर है ना, तो बराबर करने के लिए गुना किया। ठीक है ना। ओके, समझ गया सब लोग? अब देखो, जिंक 1 से कितना हो गया? 6। तो कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 1 से हो गया 6, 1 से क्या हो गया? 1 से हो गया 6, 1 से क्या हो गया? 6, 1 से क्या हो गया? 6, 1 से क्या हो गया? 6। कितना बढ़ गया? 5। बहुत अच्छा, आप कमाल कर दिए। यहां तक कोई दिक्कत? देखो, पहले कॉपर और जिंक मिलाकर कितना था? पहले कॉपर और जिंक मिला कितना था? पहले कॉपर जिंक मिला कितना था? यही 10 जो है वो 80 के बराबर था, तो हम मिलाया कितना? 5। तो 5 बराबर कितना? 5 बराबर कितना हो गया? 40। ये हो गया 40 केजी। यस और नो?
देवी और सज्जनों, यस और नो? सभी लोग समझ रहे हैं ना? ये क्या हो गया? 40 केजी। यस और नो? आ रहा समझ में? वाह! तो रेशियो से कितना हो गया? 1 से 6 हो गया, तो 5 बढ़ गया। पहले 10 था, पूरा मिश्रण कॉपर जिंक मिला के पूरा कितना था? 10। और 10 किसके बराबर है? 80 के बराबर। तो जिंक कितना बढ़ गया? 5। 5 बराबर कितना? 40 केजी। हाँ या ना? वाह! एक तरीका और सीखिए एलिगेशन के माध्यम से, ठीक? लास्ट, उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक? आप घबराइएगा नहीं है? हाँ, एक ही में टाइम लगेगा, उसके बाद थोड़ी सोचना है धाए 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 फायर करेंगे। देखो ध्यान से। ओके, कृपया ध्यान दें, सावधान। ठीक है, जय हनुमान। इसे मिटा रहा हूं। हमने कहा, आपने सुना? अभी तक नहीं सुना? चले यहां देखो, यहां देखिए भाई साहब, आराम आराम से, ठीक है? देखिएगा, ये अटेंशन पूरा। कितना? एलिगेशन में उसके अकॉर्डिंग निकालना जो निकालना है। नहीं समझा? एलिगेशन में उसको लाना जो बदल रहा है। बदलू को, किसका? दल बदलू को, ठीक है ना? जो बदल रहा है, पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया, उसको लाना, ठीक है ना? एलिगेशन किसको लाना होता है? जो बदलता है उसी को लाता है अपन, ठीक है? देखो ए भाई, ठीक से देखो, जिंक पहले कितना परसेंट था? तो कॉपर कितना था? 10%, ठीक? और ये 100% था। क्या था? ये पता क्या है? ये पहले वाले का है, ठीक है ना? और ये क्या मालूम? जो हमने मिलाया, जो मिक्स्ड किया उसमें, ठीक है? जो हमने मिलाया उसको यहां लाया, ठीक? उसे 100% क्यों लिखे मालूम? नहीं, क्योंकि क्योंकि वो खाली जिंक है। क्या है? हम बोलेंगे उसमें जिंक कितना परसेंट, तो बोलेंगे अरे पूरा जिंक है। क्या है? पूरे जिंक है। और पूरा जिंक है, इसका मतलब ये 100% कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 100%। उसके साथ कोई और नहीं है, अकेला है, तो बोलेंगे 100% अपना ही, 100%, ठीक है? जैसे नहीं बोलते हैं, आप मान लीजिए कि आप एक लौता है, मतलब एक ही पुत्र है आपके पिताजी का, ठीक है? आप अकेला भाई है मान लीजिए, ठीक? आप जब अकेला होंगे ना, तो हम पूछेंगे आपसे कि आपके पापा जी का प्रॉपर्टी का कितना भाग आपको मिलेगा? आप बोलेंगे पूछने की बात है, अकेला हूं, 100% मेरा ही होगा, है ना? नहीं समझे? 100% मेरा ही होगा, ठीक है? 100% किसका होगा? मेरा ही होगा। तो अकेला है ना, उसके साथ कोई और किसी का मेला नहीं है। नहीं समझा? वो अकेला है, इसलिए कोई इसमें झमेला, इसलिए वो 100% कहलाता है। मालूम? मालूम? ये किसका है? देखो, आइए भाई साहब, ठीक है। अब लगता कुछ ज्यादा फीलिंग हो गया, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, है ना? ओके, तो हमने कहा यहाँ जिंक है 10%। जिंक कितना है? 10%, ठीक है ना? यहाँ जिंक कितना है? 10%। और यहाँ पर क्या है? 100%। कहाँ है? 100%। क्यों? क्योंकि यहाँ जिंक जितना मिलाए प्योर जिंक है, तो अपने आप में क्या होगा? 100%। क्या कहलाएगा? 100%। और मिलाने के बाद कॉपर 60 है, तो जिंक कितना हो गया? जिंक हो गया 40%। जिंक कितना हो गया? जिंक कितना हो गया? 40%। जिंक कितना हो गया? यस, जिंक हो गया 40%। जिंक कितना हो गया? 40%। किसी भाई को दिक्कत? जिंक कितना हो गया? 40%। मेरे भाई,
ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ठीक। यहाँ हो गया पहले के वाला, ये हो गया मिलाया ओ, और मिलाने के बाद जो बीच में लिखते हैं क्या लिखेंगे? 40%। यस और नो? यस और नो? यहां से माइनस करो और यहां से माइनस करो, यही ना? तो 3 दूनी 6, 2:2। अच्छा चुप रहो एक मिनट, ये 10% किसका था? 80 का था। कॉपर तो था, जिंक तो था, जो भी रहे, लेकिन ये कॉपर या जिंक जो भी है वो किसका है? चाहे कॉपर हो चाहे जिंक हो, कोई भी है, तो ये 10% किसका है? 80 का है ना? तो जिसका प्रतिशत होता है नीचे, उसी का रेशियो निकलता है। जिसका होता है ना, पहले पूरा सुनना, जिसका ये है ना नीचे, उसी का होगा। नहीं समझा? जो ध्यान से ना, 10%। फिर हल्ला, हम कहते हैं फीलिंग करो चीज, जो हम समझाएं वही समझा करो, ज्यादा फीलिंग नहीं। ये 10% जिसका है, ये 10% नीचे जो आता है रेशियो, उसी का होता है जिसका होता है। नहीं समझा? कब समझेगा? देखो ना, जैसे हमने कहा कि ये मान लो इनिशियल क्वांटिटी मिक्सर x kg है, क्या मान लिया? x kg। बस समझाने में टाइम है, उसके बाद दिए आराम से प्लीज। हमने कहा कि इनिशियल क्वांटिटी x kg मान लिया, तो x kg में जिंक कितना है? बोलो कितना है? 10% है। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके। और जो मिलाया है वो जिंक y kg है, कितना है? और y में इसको 100%, क्या बोलेंगे इसको? जो जितना हम मिलाए हैं वो y kg है, और उसमें 100%, 100/100 जिंक है। तो पहले इतना जिंक था, बाद में इतना जिंक हो गया, ठीक। अब टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? पहले x kg था, अब y kg, ठीक। पहले x kg, अब y kg। तो पूरे का जिंक कितना हो गया? तो ये तो बराबर ही होगा ना सब। तो ये 100 सबका काट दिया, ये हो गया 10x, ये हो गया 100y, ये हो गया 40x, ये हो गया 40y। इधर लाके माइनस करो 30x, और इधर लाके माइनस करो 60y। 30 दूनी 60, x y का रेशियो क्या आ गया? 2:1। तो x क्या था? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। x क्या था? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिश्रण की आरंभिक मात्रा, ठीक है ना? तो सुनिए, नीचे में रेशियो उसी का, ध्यान से सुनना, ये बहुत आगे काम आएगा। जिसका प्रतिशत होता है जिंक, लेकिन किसका है? 80 का है। किसका है? तो नीचे उसी का रेशियो आएगा, ठीक। जिसका होता है प्रतिशत, या जिसका मल्टीपल होता है, जिसका गुणज होता है, नीचे उसी का रेशियो, जिसका समझ गए होंगे, है ना? समझ गया ना? जिसका ऊपर होगा नीचे उसी का होगा, ठीक। ओके। तो ये 10% किसका है? 80 का। 80 का है, उसका नहीं, 80 का। 10% किसका है? तो नीचे 2 बराबर 80, तो 1 बराबर, तो डायरेक्ट आ गया कि 40 kg मिलाए, आंसर 40। क्या आपको समझ में आया? अब एक अपने हाथों से नहीं बनाओगे? चलो आज समझाने में टाइम लगा, कल खूब बनवाएंगे, ठीक है? कल तुम बौछार कर देंगे प्रश्नों का, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। आज थोड़ा सा समझाने हैं। जय श्री राम। आज रीजनिंग का क्लास चालू है 4:30 बजे से। हाँ, आज रीजनिंग क्लास चालू है, नया बैच 4:30 बजे नीचे चलेगा रीजनिंग क्लास, ठीक है ना? नया बैच रीजनिंग का चालू है, जो लेना चाहते हैं डेमो क्लास 4:30 4:30 बजे वो ले सकते हैं। ओके बाय। रीजनिंग का नया बैच 4:30 बजे अभी नीचे चालू होने, नीचे 3rd फ्लोर पे, ठीक है? चले जाओ फटाफट, तेजी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, तेजी जाइए।